जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग इसमें पूरा जो साइंस का क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। जो 20 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है उन सभी 20 क्वेश्चन को हम लोग बेहतर ढंग से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों को बेहतर ढंग से अपने अपने दोस्तों तक बेहतर ढंग से पहुंचा पाएं। चलिए फिर देर नहीं करेंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। याद रखें कि यह क्वेश्चन जो सेशन है हम चाहते हैं 20 क्वेश्चन आपका 10 मिनट के अंदर या और जल्दी उससे कंप्लीट हो जाए और आप सभी लोगों को कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ने को मिले और क्लियर हो। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसकी मात्रा, मतलब प्रकाश की कौन सी जो मात्रा है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? क्या प्रकाश की जो मात्रा है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, यह आपको बताना है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है यह आपको बताना है। फटाफट आप सभी लोग जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं वो सभी लोग इसका आंसर देना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए यहां पर ऑप्शन क्या क्या है? पुतली, श्वेत पटल, है ना, और उसके बाद कॉर्निया और रेटिना। चलिए तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, आप देखते होंगे कि जब आपके जो आंख होता है तो आंख में अगर बहुत ज्यादा लाइट पड़ने लगती है तो एक ऐसी चीज होती है जो उस पर सिकुड़ जाती है ना, और जब अंधेरा होता है तो वो जो है क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका नाम है प्यूपिल या इसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट इसका आंसर देना शुरू करिए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? ठीक है, दो बार है, बदलाव लाता है। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो विजुअल चेंज में जो है सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। पशु हार्मोन्स तो भैया सिंपल सी बात है, पशु हार्मोन्स तो हो नहीं सकता है। ठीक है, लड़कों की बात कर रहा है तो यहां पर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्यों? क्योंकि यहां पे टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लड़कों के अंदर पाया जाने वाला होता है और जो प्रोजेस्टेरोन और जो है एक और होता है जो लड़कियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव के सटीक प्रति को उत्पन्न करने में शामिल है? मतलब है समान जैसा कोई एक चीज है उसी का एज इट इज जो है दूसरा पार्ट बनाने के लिए तैयार होता है। ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सभी मेरे साथियों का आंसर आना चाहिए। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग, पात्र निषेचन, पलन या पुनरुत्वन, या क्या होता है रीजनरेशन, फंक्शन, आईवीएफ, क्लोनिंग। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्लोनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या क्लोनिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझना होगा कि बायोगैस का उत्पादन बायोमास में से कैसे किया जाता है यह आपको बताना है। भंजक आसवन, है ना, उसके बाद अवायवीय, फिर आंशिक आसवन और शुष्क आसवन। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो यहां पर होगा इन एनारोबिक फर्मेंटेशन, यहां पर सही आंसर होगा अवायवीय किण्वन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ध्यान रहे, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके सामने ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, और सभी जितने भी साइंस के क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो, केमिस्ट्री हो, सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा
सीरियल वाइज पर डे ये 2020 जो है क्लास चलेगा। टॉप 20 जो क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कस किया जाएगा। अधिकांश सामान्य गैस दृश्य प्रकाश में परिक्षेपण नहीं दर्शाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य की तरंगों के प्रसार के वेग डैश होता है। निर्वात में प्रकाश सी का वेग क्या होगा, यहां पर वेग है, इसमें बताना है प्रसार के वेग के विषय में। हमेशा सी से अधिक होता है, लगभग सी के समान होता है, बहुत अलग होता है, हमेशा सी से बड़ा होता है, यह आपको बताना है। तो याद रहे, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यह सी के वेग के समान होता है, यह सी के वेग के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा है। क्या पोटेंशियल एनर्जी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या क्या कह रहा है, घर की छत पर रखी एक ईंट, घर की छत है उस पर एक ईंट रखी हुई है। घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है भाई, ऐसे ऐसे एकदम नॉर्मली वो घूमती है। संपीड़ित या कंप्रेस्ड स्प्रिंग जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय संग्रहित जल, वो भी यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि सभी चीजें यहाँ पर बात कर रहा है, और जिसकी भी बात कर रहा है वो सभी चीजें क्या हो रही हैं, रुकी हुई हैं। इसका मतलब है चारों ऑप्शन सही होने का चांस है, और बिल्कुल चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को सदैव तीर के निशान के द्वारा लिखा जाता है। तीर के निशान फिर डैश है, लिखा जाता है कहां, ऊपर दाईं ओर, मतलब ऐसे ऐसे, या दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर भाई, या बाईं ओर, या नीचे, कैसे मेंशन होता है। तो यहां पर जो होगा आंसर वो होगा आपका सी ऑप्शन, बाईं ओर टू द लेफ्ट साइड में होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल तरीके से आपको करने का प्रयास करना होता है। आप नॉर्मल तरीका अगर इसमें अप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकंड, ध्यान देना यहाँ 600 मीटर पर सेकंड, यदि 600 तरंगे एक मिनट में माध्यम के एक स्थान से गुजरती हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, वेव लेंथ क्या होगा, कितने मीटर का वेव लेंथ होगा, यह आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन होना चाहिए, बस आपको समझना होगा। तेरा भाई देखो 60 मीटर मतलब एक सेकंड में कितना, तो एक सेकंड में वो चलेगा कितना, 600 मीटर चलेगा। कितना, एक सेकंड में 600 मीटर। एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। इसका मतलब साफ तौर पर है 600 मीटर गुणे 60, मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें 36,000 मीटर चलेगा। कितना, 36,000 मीटर चलेगा। लेकिन कह रहा यदि 600 तरंगे एक मिनट में बनती हैं तो यहां पर इसको हम क्या कर लेंगे, 600 से डिवाइड, 0 0 0 0 6 36 60 मीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ सोचना नहीं है, ऐसा दे ही दिया गया है कि बिल्कुल सटीक तरीके से अगर आप सोचोगे तो लग जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। एक मानव वयस्क का पूरा पाचन तंत्र मुख से गुदा तक लगभग कितने मीटर लंबा होता है, बहुत अच्छा है। द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट मीटर लॉन्ग फ्रॉम माउथ टू एनस, ये कितने मीटर होता है, ये एनटीपीसी टियर 1 का क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा 9 मीटर। क्या, 9 मीटर होगा। क्लियर है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और ये आपको ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आप ले आया हूं, इसीलिए मैंने ईयर भी मेंशन किया ताकि आपको ये ना लगे अरे यार इतना आसान क्वेश्चन तो आता नहीं है एग्जाम में। परावर्तन की नियंत्रित किरणों से बनने वाला प्रतिबिंब जो हमें किरणों का पीछे की तरफ विस्तार करके मिलता है,
पीछे विस्तार करके मिलता है, ऐसे किरणों को क्या करा, जो प्रतिबिंब बहुत पीछे हमको मिलता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, ये आपको बोलना है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो हमने रखा परावर्तन की नियंत्रित किरणों से बनने वाला प्रतिबिंब जो हमें किरणों की पीछे, मतलब है यहाँ पर आभासी हो जाना चाहिए। क्या आभासी हो जाना चाहिए, वर्चुअल हो जाना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन, 144 तत्वों में से 22 अधातु और अन्य अधातु हैं, 22 अधातु और अन्य धातु हैं। हर अयस्क एक खनिज है, लेकिन हर खनिज एक अयस्क नहीं है। बिल्कुल यहां पर देखते हैं कौन आंसर देगा। केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, केवल ए सत्य है, केवल ए और बी दोनों असत्य है। तो यहां पर क्या होता है भाई, देखो सबसे पहली चीज तो तत्वों की अगर हम बात करें तो 118 तत्व हैं। कितना, 118 जो है, 118 जो है यहां पर तत्व होंगे। 118 जब तत्व हो जाएंगे तो यहां पर एक चीज और आपको समझना होगा कि तत्वों मतलब एलिमेंट्स का अगर 118 है तो जो अधातु है वो कितना होगा, नॉन मेटल जिसको हम बोलते हैं, तो नॉन मेटल की संख्या 18 है। ध्यान दीजिए, ये है एलिमेंट, ये है नॉन मेटल, और मेटल यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 80 सॉरी माफ कीजिएगा यहां पर हाँ ठीक है, मेटल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 1800, और यहां पर लगभग 93 होगा। कितना, 93 होगा। कौन, मेटल 93 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो यार मेटल 93 कैसे सर, ये तो 100 बच रहा है। नहीं, 7 अभी भी बच रहे हैं, और जिसको हम कहते हैं उपधातु, क्या बोलते हैं, उपधातु। तो पहला वाला बिल्कुल गलत हो गया और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक नाम। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल भाई बेकिंग पाउडर हो नहीं सकता, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो नहीं सकता, धावन सोडा हो नहीं सकता, जिप्सम आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इसको कहते हैं ओम, 2 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम क्या होता है, तो श्रेणी क्रम होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश, ये होता है। तो सिंपल सी बात है, 2 2 4 2 6 आपका 3 है, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा। अगर ये समांतर क्रम की बात करता तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे आपको इंक्लूड करना होता है। यहां पर ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और ये क्या होता है, पैरेलल क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गैस का कौन सा नियम स्थिर दबाव पर तापमान और आयतन के मध्य संबंध को दर्शाता है, तो ये क्या होता है, तो यह भैया होगा क्या, ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सी गैस, TNT, LPG, PNG, CNG, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, सभी लोगों का यहां पर ये आंसर आ जाएगा LPG। चलिए, श्वेत प्रकाश के कितने रंगों को मिलाकर श्वेत प्रकाश बना होता है, तो श्वेत प्रकाश 6 7 5 4, तो यहां पर भी बिल्कुल राइट आंसर आपको पता होगा कि भाई इंद्रधनुष 7 रंग होते हैं। लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड आपको दूध दही में मिलता है, दही में मिलता है। इसको जब हम लैक्टिक एसिड की अगर बात करें, इसकी मात्रा ज्यादा होने पर क्या होता है, हमको थकान महसूस होता है। क्या होता है, हमको थकान महसूस होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई कितने जूल के बराबर होती है, तो याद रखें यहाँ पर एक व्यावसायिक का मतलब क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का जो डेफिनेशन है, ये अगर जिसको याद होगा कि सर विद्युत ऊर्जा का तो डेफिनेशन ये होता है, तो वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर बिल्कुल दे देगा कि सर 1 किलोवाट घंटे के लिए 1 किलोवाट की नियत दर से कार्य कर रहे एक विद्युत उपकरण द्वारा खपत ऊर्जा की मात्रा को विद्युत ऊर्जा यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3.6 पावर 10 और 10 की पावर 5, फिर 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर
8 यहां पर हो जाएगा आपका आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन सभी लोग जानते होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, तो यह होता है आंसू गैस। यह क्या होता है? आंसू गैस, लाफिंग गैस नहीं, ये होगा आंसू गैस। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन। चलिए 20 क्वेश्चन हम लोगों ने टारगेट रखा था, 20 का 20 क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे वाले हिमांशु सर, यहाँ पर रेलवे से संबंधित अपडेट तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी भी चीजें आपको कैसे स्ट्रेटेजी बाकी एग्जाम के लिए करना है, किस हिसाब से मैंने यूपीएसआई के एग्जाम को क्लियर किया है, कैसे हमने एनटीपीसी के एग्जाम को क्लियर किया है, किस हिसाब से हमने पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, कैसे हम कितने घंटे पढ़ते थे, ये सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे सीरियल वाइज। आप बिल्कुल बिंदास रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और इसी तरीके से लगातार प्रयास करते रहेगा मेरे प्यारे साथियों। बस आप सभी लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर क्लास ले रहे हैं जो खुद एग्जाम में सिलेक्ट हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।